So our next question is, two blocks of masses 1 kg and 2 kg are connected by a non-deformed light spring rest on a horizontal plane. The coefficient of friction between the blocks and the surface is 0.75. The minimum constant force that has to be applied to the block of mass 1 kg in order to shift the other block. तो इस पे मिनिमम कितना फोर्स लगाएं ताकि 2 kg को शिफ्ट किया जा सके। अब यहाँ लिखा ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। तो फिर मान लेते हैं हम कि इसको हमने अप्लाई किया किसी थीटा एंगल पर। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स डायरेक्शन में इसको अप्लाई करना। तो डायरेक्शन हमें ढूंढना है कि किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए ताकि हम मिनिमम एफर्ट से 2 kg ब्लॉक को स्लाइड कर सकें। तो मान लेते हैं कि इसको थीटा एंगल पर हमने फोर्स लगाया। धीरे धीरे 1 kg चलेगा तो स्प्रिंग खींचेगा तो 2 kg पे फोर्स लगेगा। तो फिर 2 kg जो है वो भी चलने की टेंडेंसी आएगी। तो अगर ये x चलता है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी x हो जाएगा, तो kx फोर्स। और जैसे ही kx फोर्स म्यू mg के बराबर होगा, ये ब्लॉक चलना चालू कर देगा। तो रिक्वायर्ड kx कितना है? म्यू टू जी। और मिनिमम का मतलब है ये रुकने से पहले, क्योंकि ये क्या होगा, पहले स्पीड अप करेगा लेकिन फिर स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा तो इसको रिटार्ड करेगा। तो रुकने से पहले उसको डिस्प्लेस कर दे। तो मिनिमम के केस में इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जानी चाहिए? ज़ीरो हो जानी चाहिए। बच्चे गलती क्या करते हैं? फोर्स बैलेंसिंग करते हैं। वही यहाँ नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है और उसकी वेलोसिटी को जीरो करना है मिनिमम फोर्स के लिए। तो ये आ गया हमारे पास, वेलोसिटी जीरो हो गई इसकी, है ना। और अब जो है एफ साइन थीटा प्लस एन विल बी 1g। तो इस पे जो फ्रिक्शन बनेगा वो बनेगा 1g माइनस एफ साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ एक्स कॉस थीटा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू 1g माइनस एफ साइन थीटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एफ इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आ गया के एक्स बाई 2 प्लस म्यू इंटू 1g। अब के एक्स कितना है? म्यू इंटू 2g, तो ये हो जाएगा 2 म्यू जी। तो एफ आ गया 2 म्यू जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब मिनिमम के लिए कितने एंगल पे फोर्स लगाएं? तो एफ मिनिमम के लिए नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होगा? मैक्सिमम। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू सब जानते हैं, √1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू दे रखा है आपको 0.75, तो 0.75 7.5 इंटू 2 15 अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/16, 25/16, तो 5/4, ये आ गया 12 न्यूटन्स। कौन सा बन जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। कुछ बल्कि गलती क्या करते हैं कि इसमें फोर्स बैलेंस करते हैं, वो गलत हो जाएगा। दूसरा, फोर्स को हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर देते हैं, कुछ बताया नहीं गया हॉरिजॉन्टल, तो हम किसी भी फिक्स एंगल थीटा पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एफर्ट्स के लिए कितने एंगल पे अप्लाई करना चाहिए वो आप मैथमेटिक्स से इजीली चेक कर सकते हैं।